तो स्वागत है आप सभी का जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड नंबर 2 पर। बाकी अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन की शुभ प्रारंभ करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड के आखिर में देखा यूजी और सोसो मिलकर टोक्यो शहर में बड़ी तादाद में फैली कर्स स्पिरिट्स को मार रहे थे, जहाँ पर नायोआ जेनिन मेगुमी फुशिगुरो को ढूंढते हुए पहुंच चुका था यूजी इतादोरी के पास, क्योंकि शायद से मेगुमी फुशिगुरो भी यूजी इतादोरी को ही ढूंढ रहा था। लेकिन जब नायोआ जेनिन देखता है कि आसपास कहीं पर भी फुशिगुरो नहीं है, तब वो यूजी इतादोरी की ओर देखकर उसे कहता है कि शायद से यूजी को भाग जाना चाहिए। साथ ही यूजी की कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन देखकर नायोआ जेनिन बताता है जुजुत्सु हाई द्वारा जारी की गई नोटिस के बारे में, जहां यूजी को मौत की सजा सुनाई गई थी। लेकिन इस चीज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूजी जिंदा रहता है या फिर मर जाता है, उसे बस मतलब है तो मेगुमी फुशिगुरो से, जहां पर यूजी सवाल पूछता है कि आखिर उसे मेगुमी से क्या चाहिए। यह सुनकर नायोआ जेनिन सीरियस होकर कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ कि बस वो मर जाए और मरने से पहले एक लेटर लिख के मरे। अगले ही पल उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है और लगभग टेलीपोर्ट होकर यूजी और सोसो के पीछे पहुंच जाता है और उन दोनों के ऊपर एक साथ ही हमला कर देता है। लेकिन यूजी और सोसो दोनों ही नायोआ जेनिन की उस हमले को रोक देता है। वहीं पर नायोआ जेनिन सोसो के ऊपर अपने कोहनी से हमला करता है, लेकिन इसके अगले ही पल यूजी पीछे से उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है। लेकिन इससे पहले कि सोसो और यूजी की हमला एक साथ नायोआ जेनिन के ऊपर लग भी पाए, वो दोबारा से टेलीपोर्ट हो जाता है। वहीं पर नायोआ जेनिन और यूजी देखकर हैरान हो जाता है। वहीं पर हम देख पाते हैं सोसो को, जो कि उन दोनों को एक साथ देखकर और उनकी ताकत को देखकर जरा हैरान था। नायोआ सोचता है कि शायद से उसे अपनी कर्स टेक्निक की स्पीड को और भी बढ़ा लेना चाहिए, लेकिन इसके अगले ही पल तीनों को एक साथ ही एक जबरदस्त ऑरा और प्रेशर रिलीज होता हुआ महसूस होता है। कुछ पल के लिए तीनों अपने अपने जगह पर ही जम जाता है, जहाँ एक पल के लिए यूजी को लगता है कि गोजो है, लेकिन उसके अगले ही पल ही उसे एहसास हो जाता है कि ये ऑरा उससे भी ज्यादा डरावना है। यूजी तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता है और हम देख पाते हैं स्पेशल ग्रेड सोर्सरर यूता को। यूता आते ही सवाल पूछता है, क्या तुम सब एक साथ हो? और अगले ही पल यूता बिल्डिंग से नीचे की ओर कूद जाता है और सुपर हीरो वाली लैंडिंग के साथ ही पूरे सबवे को ही तोड़ देता है। यूता पूछता है कि तुम में से यूजी के साथ कौन कौन है? यूता की सवाल सुनकर सोसो समझ जाता है कि यूता को ही यूजी को मारने का काम मिला है। नायोआ जेनिन बोलता है कि वो यूता के साइड में ही है। उन दोनों को एक साथ मिलते हुए देख सोसो यूजी को बोलता है कि अब शायद से यूजी को सच में भाग जाना चाहिए, जहां सोसो डिसाइड करता है कि वो नायोआ जेनिन को रोकेगा, क्योंकि उसका कर्स टेक्निक स्पीड टाइप है, जिससे बचकर भागना बहुत मुश्किल होगा। वही यूता और नायोआ भी एक एक को संभालने का डिसाइड करता है। इतने में मौका मिलते ही सोसो यूता के ऊपर पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से हमला कर देता है, लेकिन बीच में नायोआ जेनिन आकर उसे रोक देता है। प्लान के मुताबिक मौका मिलते ही यूजी बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन यूता उसके पीछे ही होता है। लेकिन यूजी की रफ्तार देख यूता हैरान हो जाता है। उसे लगा था कि वो यूजी को आसानी से पकड़ लेगा। सोसो नायोआ जेनिन के ऊपर पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। नायोआ जेनिन हंसते हुए बोलता है, ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक में भले ही पियर्सिंग ब्लड टेक्निक पावरफुल है, लेकिन इसे भी चार्ज होने में टाइम लगता है, बाकी तुम समझदार हो। सोसो नायोआ जेनिन की ओर देखकर गुस्से में बोलता है कि क्या उसे लगता है कि उसके छोटे भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के बाद वो इस जगह से जिंदा जा सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ यूजी यूता से बचकर भाग रहा था। यूता यूजी के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है, लेकिन यूजी उसे डॉज कर लेता है। यूजी की टेक्निक देख यूता को माकी की याद आ जाता है। उसे लगता है कि वो दोनों बिल्कुल सेम हैं। इतने में यूजी डाइवर्जन फिस्ट से सामने की कार पर अटैक कर देता है, जिससे वो कार जाकर यूता से टकरा जाता है। टकराव की वजह से यूता कुछ समय के लिए हिल जाता है। यूजी सोचता है कि उसे अंधेरे की सहारा लेकर छुप जाना चाहिए और वो एक घर के अंदर की ओर जाने के लिए भागता है, लेकिन इतने में पीछे से यूता उस पूरी कार को फेंक देता है और घर के दरवाजे को ब्लॉक कर देता है, जिससे यूजी का प्लान नाकाम हो जाता है। यूता
युता की ताकत देख यूजी समझ जाता है कि भले ही युता शरीर से कमजोर है लेकिन उसके पास कर्स एनर्जी की कोई कमी नहीं है। जहां यूजी का शरीर एक आम इंसान से बहुत ज्यादा मजबूत है, वही युता का शरीर कमजोर होने के बाद भी उसके पास बहुत अमाउंट में कर्स एनर्जी है, शायद गोजो से भी ज्यादा। युता बोलता है तो तुमने नोटिस कर ही लिया, हाँ मेरे पास भले ही गोजो सेंसेई से ज्यादा कर्स एनर्जी है, उनके पास 6 आइज होने की वजह से वो जब भी किसी कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करता है उनका कर्स एनर्जी 0 के पास जाकर रुक जाता है। भले ही मेरा कर्स एनर्जी खत्म हो जाए लेकिन गोजो सेंसेई की कर्स एनर्जी खत्म होने में मुझसे भी ज्यादा समय लगेगा। युता बोलता है कि बातें बहुत हुई और ये कहते ही युता बिजली की रफ्तार से यूजी के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। यूजी जैसे तैसे उसके हमले से बचता है, जहां यूजी युता को दूर धकेलने में कामयाब हो जाता है। यूजी के लिए युता की हमला देखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि युता के बॉडी के साथ साथ ही उसका कटाना भी पूरी तरह से कर्स एनर्जी से लिपटा हुआ था। जिसके बाद युता दोबारा से यूजी के ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है। यूजी समझ जाता है कि उसे पहले इस तलवार का कुछ करना होगा। यूजी युता से दूर भागता है और भागकर एक कार के ऊपर पहुंच जाता है। युता तुरंत ही यूजी के पास पहुंचकर उसके ऊपर दोबारा से हमला करता है, लेकिन इस बार यूजी युता की उस हमले को ब्लॉक कर देता है। यूजी के पास एक नाइफ आ चुका था, जिसे देख युता कुछ समय के लिए हैरान तो होता है लेकिन वो समझ जाता है कि शायद से यूजी ने उस नाइफ को उन कार में से उठा लिया होगा क्योंकि वो नाइफ पूरी तरह से मामूली था, उसके अंदर कोई कर्स एनर्जी नहीं थी और ना ही वो कोई कर्स टूल था, जिस वजह से युता दोबारा से यूजी के ऊपर हमला करता है। लेकिन इसके बावजूद भी यूजी उसे डिफ्लेक्ट करने में कामयाब हो जाता है। यूजी याद करता है जब गोजो ने उसे इसके बारे में बताया था लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। यूजी युता की हमला रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन युता कहता है शायद से तुम मेरी तलवार के ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो। ये कहते ही युता यूजी के पेट पर एक जबरदस्त लात मारता है और यूजी को दूर फेंक देता है। इसके बावजूद भी यूजी अपने पैरों पर ही खड़ा था। युता दोबारा यूजी के ऊपर हमला करता है। यूजी नाइफ आगे करता है लेकिन नाइफ 2 टुकड़ों में टूट जाता है और यूजी के छाती पर एक गहरा कट लग जाता है, लेकिन उसे नहीं लगा था कि घायल होने के बाद भी यूजी पलटवार करेगा। यूजी अपने लात से युता की तलवार को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। युता तुरंत ही पीछे आ जाता है और अपनी तलवार को देख हैरान होता है, जिसके बाद यूजी हमला करने के लिए युता की ओर तेजी से आगे बढ़ जाता है लेकिन इसके अगले ही पल किसी का हाथ आकर यूजी को रोक देता है और उसे पूरी तरह से जकड़ लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि युता का ही कर्स स्पिरिट रिका है। युता बोलता है शांत हो जाओ रिका, हम तो बस खेल रहे थे। जहां यूजी को एहसास होता है कि वो अपनी पूरी बॉडी को जरा सा भी हिला नहीं पा रहा। युता रिका से बोलता है उसे मेरे लिए पकड़े रखो और युता अपने हाथ में पकड़ी टूटी हुई तलवार यूजी के साथी के आर पार कर देता है और कहता है यूजी मुझे माफ़ करना। युता की माफ़ी सुन यूजी के चेहरे के ऊपर शैतानी मुस्कुराहट आ जाता है, यानी कि सुगुना बाहर आ चुका था। तो अब आगे युता के साथ क्या होगा, क्या सुगुना युता को मार देगा या नहीं, जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।